हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ की इस क्लास में आज हम संयोगिक अनुबंध यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बात की थी। आज हम संयोगिक अनुबंध यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं अंडर सेक्शन 31 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट संयोगिक यानी जो डिपेंड करते हैं किसी भी घटना की हैपनिंग पे और ऐसी घटना जो घटित नहीं होती है उस पर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन होती है, ये कंडीशनल होते हैं। जनरली अ कॉन्ट्रैक्ट में भी आइदर एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट। जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट या तो एब्सोल्यूट हो सकता है या कंटिंजेंट हो सकता है। इन एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूटली इज दैट अनकंडीशनली। यानी एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसर होता है अंडरटेक्स टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूटली, वह कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्यूटली परफॉर्म करता है यानी अनकंडीशनली परफॉर्म करता है, उसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है। Generally, there is no condition in an absolute contract. However, if any condition is there, that is certain and bound to happen. यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन होती है जिसका घटित होना ज़रूरी होता है, इसलिए इस तरह के अनुबंध जो किसी भावी घटना के घटित होने या नहीं होने पर निर्भर करते हैं तथा ऐसी घटना अनुबंध के पार्श्विक यानी कोलैटरल होती है, उन्हें हम संयोगिक अनुबंध कहते हैं। यानी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंडीशन इज ऑफ an uncertain nature. Therefore, a contingent contract is a contract in which the promisor undertakes to perform the contract upon the happening or non-happening of a specified future uncertain event, which is called to the contract. According to section 31, a contingent contract according to section 31, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not हैपन। यानी संयोगिक अनुबंध किसी कार्य को करने अथवा न करने का ऐसा अनुबंध है जिसमें वचनदाता अनुबंध के समपार्श्विक यानी सहायक जिसे हम कहते हैं, कोलैटरल जिसे हम कहते हैं, किसी विशिष्ट भावी निश्चित घटना के घटित होने या न होने पर इस अनुबंध को पूरा करने का वचन देता है। कहने का मतलब ये है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी कार्य को करने या न करने का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, जो जिसमें वचनदाता अनुबंध की सहायक या समपार्श्विक या कोलैटरल किसी विशिष्ट भावी अनिश्चित घटना यानी स्पेसिफाइड इवेंट जिसे हम अनसर्टेन इवेंट भी कहते हैं, उसके घटित होने या न होने पर इस अनुबंध को पूरा करने का वचन दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से किसी कार्य को करने या नहीं करने के ऐसे अनुबंध जो किसी घटना के घटित होने पर ही डिपेंड करते हैं और ऐसी घटना उस अनुबंध की सहायक घटना होनी चाहिए, उसे ही हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ए ने बी को उसके मकान में आग लगने पर 1 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया, टू कंपनसेट करने का प्रॉमिस उसने किया। यह एक संयोगिक अनुबंध है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बी के मकान में यदि आग लग जाती है तो ए मकान में आग लगने से होने वाले नुकसान की पूर्ति करेगा और यदि नहीं लगेगी तो वह उसे कुछ भी नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं वो भी इसी तरह के
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। यानी जो जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हम अपनी कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया, या हम यूँ कहें कि चोरी का उसका बीमा करवाया, तो बीमा कंपनी हमें उसी केस में कंपनसेट करती है। यदि हमारी कार चोरी चली जाती है, यदि उसकी चोरी नहीं होती है, तो बीमा कंपनी हमें कंपनसेट करने के लिए लायबल नहीं मानी जाती है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे वो रहेगी अनसर्टेन इवेंट की, यानी अनिश्चित घटना की। तो सबसे पहले सांयोगिक अनुबंध में ये ज़रूरी है कि जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, या जिस इवेंट की हैपनिंग की या नॉन हैपनिंग की हम बात करते हैं, इट मस्ट बी अनसर्टेन। वो क्या होनी चाहिए? अनसर्टेन होनी चाहिए। क्योंकि यदि इवेंट आपका सर्टेन होता है तो उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट इफ द इवेंट इज certain or bound to happen or impossible to happen in future, there is no uncertainty. Therefore a contingent contract depends upon uncertain event or conditions। यानी ये किस पर बेस्ड होना चाहिए? इट इज बेस्ड अपॉन अनसर्टेन इवेंट। सेकेंड वन इज घटना अनुबंध की सहायक होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए? कोलेट्रल होनी चाहिए। वह जो इवेंट है वह कोलेट्रल होना ज़रूरी होता है। वह घटना जिस पर सांयोगिक अनुबंध निर्भर करता है, द इवेंट अपॉन विच परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स मस्ट बी कोलेट्रल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। वह सहायक होनी जरूरी है, इंसिडेंटल होनी जरूरी है। एन इवेंट इज सेड टू be collateral when it does not form part of the promise to be performed or consideration of the promise। It means कोई घटना सहायक तब कहलाती है जबकि वह अनुबंध के वचन या प्रतिफल का भाग नहीं होती है। इस तरह से सहायक घटना अनुबंध से स्वतंत्र घटना है, न कि उसका भाग या प्रतिफल ही वह मानी जाती है, बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है वह उसी पर टिकी हुई होती है। यदि वह घटना घटित होती है, उसकी हैपनिंग होती है, तभी वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है, अदरवाइज वह पूरा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, घटना का घटित होना इच्छा पर निर्भर नहीं। हैपनिंग ऑफ इवेंट नॉट डिपेंड ऑन द डिजायर ऑफ द पार्टीज। घटना का घटित होना इच्छा पर निर्भर नहीं। यदि घटना का घटित होना इच्छा पर डिपेंड होता या पार्टीज की मन मर्जी से ही कुछ होता, तो वो एक कंट्रोलेबल इवेंट माना जाता, जो पार्टी कभी भी घटित कर सकती थी, कभी भी वह अपनी इच्छा के अनुसार उसको कर सकती थी। तो इसमें पार्टीज के डिज़ायर मायने नहीं रखती है। इसलिए हैपनिंग ऑफ इवेंट नॉट डिपेंड ऑन द डिज़ायर ऑफ द पार्टीज। वह पार्टीज की डिज़ायर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, घटना अनिश्चित प्रकृति की होनी चाहिए। इवेंट शुड बी अनसर्टेन नेचर। जो इवेंट है वह अनिश्चित प्रकृति का होना चाहिए, वह निश्चित प्रकृति का नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे सांयोगिक अनुबंध को प्रवर्तित करवाने संबंधी नियम क्या रहते हैं। यदि आप किसी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल करवाना चाहते हैं तो उस केस में कौन कौन सी कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी होता है। तो वी ऑलरेडी नो अबाउट द कंडीशंस, जो कि हमने अभी अभी पढ़ी है, जो हमने नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है, उसी में वो कंडीशंस हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम पहले रूल की बात करते हैं, पहली कंडीशन की बात करते हैं, किसी घटना के घटित होने पर ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो सबसे पहले जो नियम है
या जो रूल है वो है विशिष्ट घटना के घटित होने पर प्रवर्तनीय अनुबंध। जब कोई सांयोगिक अनुबंध किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर प्रवर्तित करवाया जाना है तो ऐसा अनुबंध तब तक प्रवर्तित हो ही नहीं सकता जब तक कि वो घटना घटित नहीं हो जाती, क्योंकि आपने कंडीशन वो ही रखी है कि ये होगा तभी ऐसा हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल में बताया, मान लीजिए यदि हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो कार का जो इंश्योरेंस या हम अपनी मोटर बाइक का या स्कूटी का या अपने जो व्हीकल्स हैं उनका इंश्योरेंस इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हमारे मन में ये डाउट रहता है कि कभी ना कभी ऐसी घटना हमारे साथ घटित हो सकती है। तो उसी चीज़ को लेकर के, उसी डाउट को लेकर के, उसी रिस्क को लेकर के हम इंश्योरेंस करवाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक्स और वाई दो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी आपस में डील चलती रहती है और एक्स वाई से कहता है कि यदि एक किसी पर्टिकुलर डेट को उसे वो गुड्स या माल मिल जाता है तो वह उस माल को उसे बेच देगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन उसने लगाई है कि यदि उसे वो माल मिल जाता है, यानी उसने किसी से खरीदा है, बनवाया है या वो खुद उसे प्रोड्यूस करता है, तो यदि वो उसे मिल जाएगा तभी वो उसे बेच पाएगा। तो एक कंडीशन यहाँ पर फ्रेम हो जाती है कि यदि माल मिलता है तो वो उसे बेचेगा, यदि नहीं मिलता है तो वो उसे नहीं बेच सकता है। इसलिए किसी घटना के घटित होने पर ही इसके एनफोर्समेंट की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड इज किसी घटना के घटित न होने पर, यदि कॉन्ट्रैक्ट में किसी घटना के घटित न होने की बात की है, यानी ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो वहां पर यदि घटना नहीं घटती है तो इस स्थिति में ही उसे प्रवर्तित करवाया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि शर्त क्या कहती है, हैपनिंग कहती है या नॉन हैपनिंग कहती है। हैपनिंग कहती है तो हैपनिंग जरूरी है, नॉन हैपनिंग कहती है तो नॉन हैपनिंग जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, अनिश्चित घटना का निश्चित समय में घटित होना, यानी जो अनिश्चित घटना है उसका निश्चित समय में घटित होना यदि जरूरी है तो वह पर्टिकुलर उस निश्चित समय में घटित होनी जरूरी है। हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट विद एन फिक्स्ड टाइम, या हम यूं कहें उस अनसर्टेन इवेंट को हम एक स्पेसिफिक या स्पेशल इवेंट भी कह सकते हैं कि यदि हमने पर्टिकुलर कोई टाइम दिया है तो वह इवेंट या अनसर्टेन इवेंट उस निश्चित समय में घटित होना जरूरी है। फिर से हम इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि इंश्योरेंस के टाइम पीरियड में हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है या वह चोरी चली जाती है या उसका किसी और कारण से नुकसान हो जाता है जो कि बीमाकृत कारण है, जो कि इंश्योरेंस में जो कॉज बताए गए हैं उन्हीं कॉज से उसका नुकसान हुआ है, तभी वो कंपनसेट होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अनिश्चित घटना का निश्चित समय में घटित न होना, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम। यदि कोई सांयोगिक अनुबंध किसी विशिष्ट घटना के या निश्चित घटना के किसी निश्चित समय के भीतर घटित न होने पर निर्भर है तो उस अनुबंध को राज नियम द्वारा उस समय प्रवर्तित करवाया जा सकता है जबकि निश्चित समय व्यतीत हो जाए या जब निश्चित समय से पहले ही ये निश्चित हो जाएगी कि वो घटना घटित ही नहीं होगी। यानी फिर से हम यहाँ यही कहेंगे कि घटना ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्सिएबल कब होगा, कब उसकी परफॉर्मेंस होगी। यदि परफॉर्मेंस घटना के घटित निश्चित समय में घटित होने पर डिपेंड हो करती है तो वो इन्फोर्सिएबल करवाया जा सकता है, और यदि वह अनिश्चित घटना निश्चित समय में घटित न होने पर डिपेंड करता है तो उस समय के निकल जाने के बाद या उसके पहले यह तय हो जाए कि घटना घटित होगी ही नहीं तो हम उसे एनफोर्सिएबल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर अनुबंध। यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है कि वह किसी ऐसी घटना के घटित होने पर है जो असंभव ही है, यानी इस तरह की घटना किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंड करती है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिएबल नहीं करवाया जा सकता है।